अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस माना कर अहम है कि आपने थंबनेल देखे होंगे कि हम सही जगह पर एंट्री कैसे करें और सही जगह पर स्टॉप लॉस लेके बाहर कैसे निकले। सही जगह एंट्री ये आपको बड़ा टारगेट दिला सकती है और आपका प्रॉफिट इसके अंदर ज़्यादा हो सकता है, और सही जगह स्टॉप लॉस ये आपको बड़े लॉस से बचा सकता है। सही जगह एंट्री ये आपके स्टॉप लॉस को छोटा कर सकती है और आपके टारगेट को बड़ा कर सकती है। तो सही जगह एंट्री और स्टॉप लॉस लेने में अगर कोई चीज़ रुकावट बनती है तो वो इंसान का डर और लालच, ये दोनों चीज़ें सही जगह की एंट्री के अंदर रुकावट बनती है। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि हम सही जगह एंट्री कैसे करें और सही जगह स्टॉप लॉस कैसे रखें ताकि हमारा टारगेट ज़्यादा मिले हमें और हमारे स्टॉप लॉस कम हिट हो। तो उसको आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस तख्ती पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर किस तरह सही जगह एंट्री और स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। इसको आप अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर आसानी होने वाली है, और ख़ास तौर से इसके अंदर जो दखल है वो साइकोलॉजी का है, वो इंसान के डर और लालच का है। हम उससे कैसे निपटेंगे उसको आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये समझ लो, ये जो ऊपर की लाइन है वो है रेजिस्टेंस और नीचे की जो लाइन है वो है सपोर्ट। अब मान लो कि प्राइस रेजिस्टेंस से इस तरह गिरते हुए सपोर्ट के पास आए। अब सपोर्ट के पास आने के बाद क्या होता है, सपोर्ट के पास जैसा ही प्राइस आता है तो इंसान मतलब ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा तो हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आए और मेरा इस एसएल स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो अब वो प्राइस को देखते रहता है। अब प्राइस वहाँ पर थोड़ा सा नीचे भी आता है तो एंट्री नहीं लेता है, उसको डर लगता है और एंट्री लेना भी नहीं चाहिए। तो एंट्री कब लेना है, जब यहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न बने। मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये अगर मारूबुजू कैंडल बन गई या हैमर बन गई या फिर इन्वर्टेड हैमर बन गई या फिर डोजी बन गई, और उसके बाद क्या हो गया, एक दूसरी कैंडल ने पहले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक कर कर ऊपर क्लोजिंग दिया इस तरह, तो यहाँ पर हमारी बनती है सेफ एंट्री बराबर। और एसएल क्या रहेगा हमारा, इसका लो रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने तफसील से जिक्र किया कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो में। तकरीबन 12,000 से ज़ायद लोगों ने अब तक उस वीडियो को देखा है और उससे फ़ायदा उठाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखें, आपको समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। लेकिन अब होता क्या है ये समझे, जब प्राइस यहाँ पर आता है ना तो हमें डर लगता है और हम एंट्री नहीं लेते हैं। हालांकि ये एंट्री आपको बड़ा टारगेट दिला सकती है और आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो इसका लो रहेगा, तो ये स्टॉप लॉस भी आपका छोटा होगा। फिर स्टॉप लॉस हमें फ़ौरन लगाना चाहिए या क्लोजिंग बेस पर हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए, वो मैंने एक वीडियो अभी 2-3 दिन पहले चैनल पर अपलोड किया था, वो जाकर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के 3 तरीक़े, तो वो वीडियो को देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर होता क्या है समझे, यहाँ पर हमारे दिल के अंदर आती है मतलब डर आता है, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा ना तो फिर देखते हैं। तो जब क्या होता है, प्राइस जैसे ऊपर जाने लगता है तो फिर हम एंट्री का सोचते हैं और यहाँ पर हम हाई पर एंट्री ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा टारगेट हो जाता है छोटा और हमारा एसएल हो जाता है बड़ा। अब ये इतना स्टॉप लॉस हुआ हमारा, तो हमें क्या डर लगता है फिर, अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम ले नहीं सकते ना। अपन क्या करते, ये कैंडल का जो हाई है ना वो स्टॉप लॉस रख देते। हालांकि ये रूल से है क्या, नहीं, ये रूल से के सरासर ख़िलाफ़ है। रूल्स क्या है हमारा उसूल ये है कि हमारा इस कैंडल का लो जो यहाँ पर डोजी या हैमर जो भी बनी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन हमने चूँकि एंट्री ऊपर जाकर ली है तो वो लालच ने हमको ऊपर एंट्री दिलाई, एक गलती हमने ये करे।
दूसरी गलती हमने ये करे कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, इस वजह से इस कैंडल के हाई को हमने स्टॉप लॉस छोटा करने के चक्कर में स्टॉप लॉस रख दिए। अब क्या होता है सेम देखिए, अब चूँकि ये लाइन जो सपोर्ट की थी तो प्राइस क्या होता है वापस यहाँ से गिरना शुरू होता है। अब जब जैसा हमने लिया तो हम क्या सोचते हैं यार मैंने लिया कि प्राइस बराबर गिरता है। अब गिरते 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 ये प्राइस बराबर कहाँ पे आता है, जो सपोर्ट है ना ये सपोर्ट पे आ जाता है। अब सपोर्ट पे आने के बाद हमारा एसएल तो यहीं पर हिट हो गया ना। हम बोलते हैं यार मैं एंट्री लेता है तो नीचे, अरे भाई तुम एंट्री ले रहे तो प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, तुम एंट्री मतलब लालच के अंदर आकर ले रहे, इस वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। और स्टॉप लॉस आपका यहाँ था ना, आपने तो यहीं रख दिए वो डर की वजह से। इसलिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी एंट्री यहाँ पर ही होना चाहिए सही जगह पर, और आपका स्टॉप लॉस यहीं पर सही जगह पर होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होता है वापस ग्रीन कैंडल बनना शुरू होते हैं, और बाज़ मरतबा बड़े लोग क्या कराते हैं वो एसएल यहाँ पर जिन लोगों ने लगाया है ना इस कैंडल के नीचे, उनके सारे एसएल यहाँ पर वीक छोड़ती है कैंडल और वापस ऊपर जाना शुरू होती है इस तरह। तो इनके यहाँ पर जितने स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो सारे के सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट करा देते हैं। इसलिए मैंने उस तरीके के अंदर बताया था कि जब तक हमें क्लोजिंग का वेट करना है, जब तक इस कैंडल के नीचे प्राइस आकर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हमें स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। जब मतलब हम एक्टिव रहते हैं तो ये तरीका हमारे काम में आ सकता है। जैसे ही प्राइस मतलब नीचे क्लोज हो जाकर तो हम स्टॉप लॉस फिर लेकर वहाँ से निकल सकते हैं, उसको बेचकर निकल सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव नहीं रहते तो फिर हमें एसएल तो लगाना पड़ेगा। तो इस सूरत में अगर हमारे थोड़ा सा अंदाज़ा करिए, अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं और 10 ट्रेड के अंदर हमारे 5 एसएल भी हिट हो जाते हैं, इतने तो नहीं होते हैं लेकिन मान लो 5 एसएल भी हिट होते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, ये कैंडल पे यहाँ पे इतना ही हो रहा है ना, बहुत मुश्किल से 1 से 1.5% का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। लेकिन आपका टारगेट तो ये है ना बड़ा ऊपर का, ये सब आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाता। तो अगर 5 टारगेट मिल जाते हैं मान लो और 5 भी एसएल हिट होते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं 5 के एतबार से 1% से 5%, और आपको टारगेट जो मिलेंगे एक स्टॉक के अंदर किसी में 2% मिलेगा, किसी में 3%। तो इस एतबार से अपन एवरेज अगर निकालेंगे तो आपका टारगेट मतलब जो रहेगा वो वहाँ पर ज़्यादा पैसा बनेगा। तो उसूल और रूल्स को फॉलो करना ये बहुत ज़रूरी है, और वो आज हमसे नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि हम मतलब ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस नहीं जा रहे। और फिर क्या होता है सुने ना, यहाँ पर जैसे ही प्राइस नीचे आया फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, और फिर ये टारगेट की तरफ यहाँ पर रिटेस करके बराबर ऊपर की तरफ जाता है और टारगेट हिट होता है। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, रजिस्टर पर आने के बाद फिर हमारे दिल के अंदर डर नहीं रहता बल्कि लालच आ जाती है कि यार ऐसा लग रहा है ये प्राइस इसको तोड़ेगा और तोड़कर अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन क्या होता है वहाँ से प्राइस गिर जाता है। तो हम यहाँ पर मतलब रजिस्टर पर आने के बाद हमारा क्या है उसूल कि हमने प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं लालच की वजह से, और वहाँ से प्राइस नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से हमें फिर जो पैसे हमारे मतलब प्रॉफिट बना था तो वो भी लॉस के अंदर चला जाता है। तो जिस बंदों के साथ ऐसा हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन कौन जितने भी अपने उसूल है रूल्स है उसको फॉलो करेंगे वो भी थोड़ा सा बताइए, ताकि समझने में आसानी हो कि आपको भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आपको बताऊँ। ये देखिए एक चार्ट यहाँ पर ओपन है, ठीक है। तो इस चार्ट के ऊपर देख सकते हैं मंथली चार्ट है, तो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये सपोर्ट है और ये रजिस्टर है, ठीक है। तो कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि देखिए यहाँ पर बराबर ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना, उसके हाई को ब्रेक किया, उसके बाद वापस रेजिस्टेंस तक गया, ठीक है। यहाँ पर बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना, वापस प्राइस लो तक आया, ठीक है। यहाँ पर जितने एसएल लगे होंगे सबके एसएल हिट करा के वापस बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना और ये अपने टारगेट तक चला गया। यहाँ पर बेरिश बना, ये वापस सपोर्ट पे आया। यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, वापस ये रेजिस्टेंस तक गया। तो यहाँ पर जाने के बाद ऊपर लालच में नहीं आना है और नीचे सपोर्ट पे आने के बाद डरना नहीं है, बल्कि जो उसूल हमारे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के, आप बेसिक है, बुनियाद है, इसको फॉलो करो और सही जगह एंट्री लो, एसएल छोटा रखो और टारगेट आपका बड़ा रखो। तो आपके अगर एसएल हिट भी हो जाते, 1 होता है 2 होता है, 10 ट्रेड में मैंने तो कहा ना आपको, अगर 5 भी एसएल हिट होते हैं तो एसएल हिट होंगे आपके, होने दो, लेकिन आपके जो टारगेट मिलेंगे ना तो वो टारगेट आपके बड़े बड़े रहेंगे। एसएल आपका छोटा रहेगा 1% का,
आधे % का, पाव % का, लेकिन आपका जो टारगेट रहेगा ना वो टारगेट आपका बड़ा रहेगा जो आपके पैसे को मतलब बढ़ा देगा। तो मुझे उम्मीद है सही जगह एंट्री हमने कैसे लेना है और डर से अपने आप को कैसा बचाना है और लालच में कैसे नहीं आना है और मतलब रूल्स को फॉलो किस तरह करना है और रूल्स को फॉलो करने के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसके ऊपर अमल करके इससे फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।